हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 है ना। ट्रायंगल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 6.3 पर पहुंच चुके हैं। आज हम लगाने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, बिना समय को व्यर्थ किए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स, ध्यान से देखना, एल्टीट्यूड्स एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी सो दैट ये चार क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये फिगर दिया है, बोला है एक ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी। बोला है इसमें जो एल्टीट्यूड्स है, यानी कि एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर हो किसी साइड के। तो आपको दिख रहा होगा ये एडी जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री है और सीई जो है वो यहाँ पे एबी पर परपेंडिकुलर है। तो ये एडी और सीई जो हो गए वो हमारे हो गए एल्टीट्यूड्स, है ना, एल्टीट्यूड्स। इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा पी पर, है ना। दोनों जो लाइंस है एडी और सीई दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पी पर कर रहे हैं। अब जब इतना सब कुछ दिया हुआ है आपसे तो पूछा हुआ है, ये चार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ए ई पी ट्रायंगल को सी डी पी ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। दूसरे क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी डी को सी बी ई के सिमिलर दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल ए ई पी को और ट्रायंगल ए डी बी को दोनों को सिमिलर दिखाना है। और ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी को सिमिलर दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब ये चार क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे हम और सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहला ट्रायंगल उठाते हैं, पहले दोनों ट्रायंगल। जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो लिखेंगे सबसे पहले इन, जैसे हम सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, दो ट्रायंगल है ए ई पी, ध्यान से देखो ए ई पी कहाँ है, तो ए ई पी आपको ये ट्रायंगल दिख जाएगा और सी डी पी आपको ये ऊपर दिख जाएगा, सी डी पी, है ना। अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए जो हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं वो आपने बहुत बार पढ़े हैं। एस 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 होता है, एस एस होता है, ए होता है ना, और उसके बाद ए होता है। अगर आप दो एंगल भी इक्वल दिखा देते हो तो ये भी होते हैं, है ना। उसके अलावा आर एच एस होता है, पर उसको हमको इसमें ज्यादातर यूज नहीं करना है। एस एस एस, एस एस, ए इन सब चीजों से हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो ध्यान से, क्या आप दो ट्रायंगल एंगल सिमिलर कर सकते हो? एक तो दिख रहा है कि भाई ए ई पी जो है वो भी 90 है और सी डी पी जो है वो भी 90 है, तो ये लिख सकते हो। तो एक तो हो गया एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। ये क्या होगा? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि भाई दोनों 90 डिग्री हैं। एक एंगल तो हो गया। दूसरा एंगल आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ए ई पी में ये एंगल और सी डी पी में ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहे हैं, तो ये भी आप इक्वल कर सकते हो। यहां से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा, इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, साथ साथ लिखते चलो या फिर एक बार समझ लो, उसको बाद में नोट्स बना देना। समझ गए बच्चों? तो ए ई पी और सी डी पी आपको दिख रहे हैं इक्वल। अभी क्या है, किससे होंगे इक्वल, किससे सिमिलर होंगे? तो ट्रायंगल ए ई पी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। समझ गए आप?
तो ये आपको एक ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। सेम अगर आप चाहें तो ऐसे दूसरा ट्रायंगल हम कर लेते हैं, यही कर लें, दूसरा भी यहीं पे कर लेते हैं, है ना, एक बार में दो सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सीबीई के। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, अभी फिर से लिखना वही है हमको। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, अभी इन दोनों में देखो ए बी डी किधर दिख रहा है आपको, तो ए बी डी ये दिख रहा है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है ना, और उसके साथ सी बी ई, तो ए दिख रहा है, सी बी ई दिख रहा है, तो ये इसमें 90 है। तो पहले तो 90 डिग्री वाला एंगल कर सकते हो, तो ए डी बी इक्वल्स टू एंगल, इसमें क्या इक्वल कर सकते हो, सी सीई बी, तो ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा चीज अगर आप देखोगे तो ए बी डी में एंगल बी आ रहा है और सी बी ई में भी एंगल बी आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, है ना। तो एक तो हो जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, है ना, ये कॉमन एंगल हो जाएगा हमारा। तो यहां से हमारा ट्रायंगल जो है ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया उड़ा दी, ठीक है, ट्रायंगल सी बी ई के, है ना, बाय ए क्राइटेरिया। तो दो हमारे ऐसे सॉल्व हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, समझ में आ रहा है ना, दो एंगल इक्वल करने हैं आपको ढूंढ के कहीं से भी, है ना, एक तो 90 हो जा रहा है, दूसरा कॉमन वगैरह ढूंढो या फिर वर्टिकली अपोजिट देखो, मिल जाएगा आपको ऐसे। समझ आया, तो दो ही जा रहा है, या तो वर्टिकली अपोजिट मिलेगा या तो कॉमन मिलेगा, बाकी इसमें वैसा कुछ है नहीं खास। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गए दोनों। चलो, तो अब आता है हमारा तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसमें कर फिर से लिखो भाई, लिखना तो पड़ेगा ही। तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ध्यान से सुनो। ए ई पी कहाँ है, ए ई पी, ए ई पी ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ए डी बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री वाला ए ई पी में ई और ए डी बी में डी, ये हो गया। तो एक तो लिख लोगे एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो ए ई पी में एंगल ए है और ए डी बी में भी एंगल ए है ना, दोनों ट्रायंगल में, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे आप देख सकते हो। यहां से इस ट्रायंगल को बस इतना देखो, ऊपर ऊपर मत देखो, इतना बस देखो। तो इसमें देखो ये भी ट्रायंगल आ रहा है, ये भी ट्रायंगल आ रहा है, छोटा वाला भी और ये बड़ा वाला भी, इसमें ए दोनों में ए आ रहा है। तो ए ई पी में आप लिख सकते हो एंगल ई ए पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी में, है ना, ए डी बी में बी ए डी लिख सकते हो। तो ये एंगल हमारा कॉमन एंगल है ना, ये कॉमन एंगल आ गया। तो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के बाय ए क्राइटेरियन अगेन, ठीक है। आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन में केवल और केवल दो ही तरह के एंगल मिल रहे हैं, एक 90 डिग्री मिल रहा है हमको और एक कॉमन एंगल मिल रहा है, कहीं कहीं पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिल रहा है। तो ऐसा इजी ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, खैर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इजी है भाई, है ना, इससे ज्यादा आसान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं आपको,
क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ सॉल्व कर देते हैं, है ना। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल पीडीसी है और उसको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल बीईसी के। ठीक है, लिखो फिर से, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। दो चीजें देखो, पीडीसी कहाँ दिख रहा है आपको, तो एक दिख रहा है पीडीसी यहाँ पे, है ना, और बीईसी कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है बीईसी। सबसे पहले तो 90, पीडीसी में आपको ये एंगल डी दिखेगा अंदर और बीईसी में आपको ये एंगल ई दिखेगा। तो एक तो यही लिख सकते हो कि एंगल पीडीसी जो है वो एंगल बीईसी के इक्वल होगा, है ना भाई, 90 डिग्री है दोनों, तो इक्वल होगा। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो पीडीसी में भी एंगल सी है। अब इस तरफ वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, इधर भूल जाओ, उधर बस देखो, तो उस वाले हाफ में देखोगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल भी है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी है ना। एक ट्रायंगल बीईसी है, ये बड़ा वाला, और एक छोटा सा है पीडीसी। दोनों में देखोगे तो एंगल सी दिख रहा है, तो एक एंगल हो सकता है हमारा पीसीडी इक्वल्स टू एंगल ईसीबी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉमन एंगल है ना, दोनों में दिख रहा है। तो यहां से हमारा ट्रायंगल पीडीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीईसी के, बाय एक ही क्राइटेरिया कब से लग रहा है हमारा, है ना, ए क्राइटेरिया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड हमने पहले किया था, थर्ड फोर्थ यहाँ है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है ना। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ बच्चों, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक अगर वीडियो पसंद आता है, आपको हल्की सी भी हेल्प मिलती है ना बच्चों इसके, तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी करिए आप। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरा पढ़ाया गया हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और भी अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। फैमिली मेंबर्स में भाई बहन जो भी हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, है ना, वीडियोस को। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ढेर सारा आपको जो कंटेंट है मेरा आगे वो मिलता रहे और पढ़ाई आपकी आसान बनती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, थैंक यू सो मच।